सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से नमस्कार। मैं निर्भय सिंह संधू, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बायतू। आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराने के बारे में कहा गया है। इसके साथ ही साथ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा भी तय की गई है। मौजूदा और संशोधित परिभाषा में मानदंड निर्धारित करने वाले आधार में भी परिवर्तन कर दिए गए हैं। पूर्व के जो मानदंड थे वो प्लांट, मशीनरी व उपकरणों में निवेश के आधार पर तय होते थे। वर्तमान जो मानदंड है, संशोधित जो मानदंड है, जो नए सरकार ने मानदंड प्रस्तुत किए हैं, वो निवेश व वार्षिक टर्नओवर पर आधारित हैं। इसमें नोट करने योग्य ये भी बात है कि सेवा और विनिर्माण इकाइयों के मानदंडों में पहले जो अंतर होता था उसे अब समाप्त करके एक ही कर दिया गया है। आगे की स्लाइड में आप देखेंगे मौजूदा और संशोधित परिभाषाएं क्या हैं, पूर्ववर्ती मानदंड क्या थे और संशोधित मानदंड क्या हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग मानदंड पूर्व में थे। सूक्ष्म उद्योगों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख से कम की जो इकाई है, जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में जो निवेश है वो 25 लाख से कम हो तो वो सूक्ष्म इकाई मानी जाती थी। सेवा क्षेत्र में 10 लाख से कम वाली इकाई सूक्ष्म इकाई मानी जाती थी। इसी तरह लघु इकाई है वो 5 करोड़ से कम वाली इकाई मानी जाती थी विनिर्माण क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में 2 करोड़ से कम प्लांट एवं मशीनरी में निवेश वाली इकाई मानी जाती थी। मध्यम उद्योग ऐसे थे जो 10 करोड़ से कम प्लांट एवं मशीनरी में निवेश वाले उद्योग हैं। उसी तरह मध्यम उद्योग थे सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ से कम प्लांट एवं मशीनरी में निवेश वाले। अब संशोधित मानदंडों को हम समझेंगे। सबसे पहले तो संशोधित मानदंडों में जो वर्तमान मानदंड हैं जो अब लागू हो गए हैं, सेवा और विनिर्माण दोनों के लिए ही एक ही मानदंड है। दोनों मानदंडों में कोई अंतर नहीं है। निवेश सीमा क्या है विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में, अब इसमें मानदंड एक ही है लेकिन उसके क्राइटेरिया 2 हैं, निवेश सीमा और टर्नओवर सीमा। सबसे पहले हमें सिर्फ निवेश सीमा को याद करना है या देखना है कि निवेश सीमा क्या है। विनिर्माण व सेवा दोनों क्षेत्रों में जहां 1 करोड़ से कम निवेश है उसे सूक्ष्म इकाई माना जाएगा। इसी तरह लघु इकाई वह मानी जाएगी चाहे वो सेवा क्षेत्र की हो चाहे विनिर्माण क्षेत्र की हो, 10 करोड़ से कम जहां निवेश है। इसी तरह 20 करोड़ से कम निवेश वाली जो इकाई है, यानी 10 करोड़ से तो ऊपर है, स्वाभाविक है कि 10 करोड़ तक की इकाई है वो लघु है। इसी तरह 1 करोड़ तक की इकाई है वो सूक्ष्म है। 20 करोड़ से कम वाली इकाई है वो मध्यम इकाई मानी जाएगी। अब टर्नओवर सीमा, हमें सिर्फ इसी को याद करने की आवश्यकता है, निवेश सीमा को। टर्नओवर सीमा है वो इससे 5 गुना है। जैसे अपने देखें कि टर्नओवर सीमा है सूक्ष्म उद्योगों की, अगर उनकी निवेश सीमा है 1 करोड़ तो आप गुणा करेंगे तो स्लाइड में देखिए 1 करोड़ से कम सूक्ष्म उद्योग हैं, और उनको अगर आपने 5 से गुणा करेंगे तो 5 करोड़ से कम टर्नओवर सीमा है उसकी। इसी तरह लघु उद्योग में हम 5 से गुणा करेंगे निवेश सीमा को तो 50 करोड़ से कम टर्नओवर सीमा लघु उद्योगों के लिए लागू होती है। इसी तरह मध्यम उद्योग के लिए हम लागू करेंगे तो 20 करोड़ से 5 को गुणा करेंगे तो 100 करोड़ आता है, और इस प्रकार इसकी टर्नओवर सीमा होती है 100 करोड़ रुपए। हमें सिर्फ याद करने की आवश्यकता है 1, 10 और 20। इसके बाद हम टर्नओवर सीमा स्वतः ही बता सकते हैं कि आप ध्यान में रखें कि ये 5 से गुणा होने पर आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।